बड़ी बात हो रही है आपके मोबाइल में नॉर्थ कोरिया की तरह। कौन है राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया का? क्या नाम है? वो सब निगरानी रखते हैं। सुनना में आया कि भारत में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है कि जब आप मोबाइल नया खरीदोगे तो जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है वैसे ही आपकी मोबाइल भी निगरानी करेगा। आपकी प्राइवेसी को ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ के पुराने नेता सब जानते होंगे, हमने सबने मिलकर के विधानसभा के सामने शिलान्यास किया था और जिस डिजाइन, जिस टेक्निकल चीजों के साथ जितना खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उतना नहीं बनाया और इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था गरीबों और किसानों के लिए वो भी मंडी या सुविधाएं नहीं दी। अब समय सरकार का नहीं बचा है। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी आप हम और कल्पना नहीं कर सकते। और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में तभी डाल पाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चिक्की ज्वेलर्स कोइलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चिक्की ज्वेलर्स कोइलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कप सिरप घोटाला पर कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रही सरकार, हजारों करोड़ों का घोटाला है। यही नहीं, उन्होंने संचार साथी ऐप पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरह निगरानी रखना चाहती है सरकार। इसके अलावा पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाने का भी आरोप लगाया है भाजपा पर। अखिलेश यादव हमारे बीच नहीं रहे, बहुत लोकप्रिय जमीनी नेता और आज उनकी 13वीं थी। उनके कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। सठियाओं चीनी मिल, आपको याद होगा, यहाँ के हमारे सभी समाजवादी नेता, किसान और आम जनता ये चाहती थी कि सठियाओं चीनी मिल चालू हो, बने। आपको याद होगा, रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सठियाओं चीनी मिल बनी और सबसे आधुनिक चीनी मिल थी यही सठियाओं चीनी मिल। इसका विस्तार और होता, जिस तरह का बाजार बन गया है कि एथेनॉल लगातार मार्केट बढ़ रहा है, एथेनॉल के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो और भविष्य में बनने थे, बिजली बननी थी, फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पर, बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर, और इसी तरह एथेनॉल का भी काम शुरू हो जाता है, जो कि न केवल यहाँ के आसपास के किसानों की बल्कि अर्थव्यवस्था जो आपस है लोकल, उसको भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता। लेकिन जितनी समाजवादी सरकार में कोशिशें हुई उसके बाद से पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुगतान से लेकर के किसानों की मदद ये सरकार नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्सप्रेसवे बना था, यहाँ के पुराने नेता सब जानते होंगे, हमने सबने मिलकर के विधानसभा के सामने शिलान्यास किया था और जिस डिजाइन, जिस टेक्निकल चीजों के साथ जितना खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उतना नहीं बनाया और इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था गरीबों और किसानों के लिए वो भी मंडी या सुविधाएं नहीं दी। अब समय सरकार का नहीं बचा है। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी आप हम और कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन पीक पर है, अन्याय पीक पर है। तो भविष्य में हम भरोसा दिलाते हैं
समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस मकसद से बना था, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए, सस्ती बिजली, कारखाने, उद्योग लगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे, ये और खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग योजनाएं लाएंगे। सर, आजमगढ़ में रेलवे के सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार से बजट आया, जिसमें सबसे घटिया किस्म की ईंटें लगाई गई और उसको हम लोगों ने खबर दिखाई, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदार काम कर रहे हो। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने और ऐसा ना हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। SIR को लेकर आगे अब सरकार ने डेट भी बढ़ा दी है और उन्होंने कहा 10 तारीख तक हो गया है। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये SIR तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और SIR जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, GST से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब SIR लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। DLA लगातार प्रेशराइज हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में आपने उनको मदद देने के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 लाख BLO को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें। कफ सिरप में मेरा ये सुझाव है, अभी गुड़ की आपने बर्फी खिलाई मुझे, खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती है वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे बीजेपी के लोग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में। सुना है आजमगढ़ तक बात आ गई है, कई हजार करोड़ का मामला निकल रहा है। तो ये जो भी लोग शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस मामले को रफा दफा करके भी अन्याय करने की कोशिश करेंगे। सर, न्याय की बात की जा रही है, एक महिला जो लगातार पीड़ित रही और 1 साल बाद उसको न्याय मिला, वाराणसी का मामला, वो जिन्हें फिर FIR जब संज्ञान लिया, 1 साल तक भटकना पड़ा उस महिला को। ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां कई लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा। अब देखिए आदरणीय आजम खान साहब जेल में हैं, कितने साल हो गए उनको। प्रजापति जेल में है, रमाकांत जी जेल में है। ऐसे बहुत सारे समाजवादी लोग हैं या PDA परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं।
बीएलए सर आजमगढ़ में और तमाम जगहों पर बीएलए की क्या भूमिका है और वो क्या कर रहे हैं जो आपने नियुक्त किया था? उससे भी बड़ी बात हो रही है, आपके मोबाइल में नॉर्थ कोरिया की तरह कौन है राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है? वो सब निगरानी रखते हैं। सुनना में आया कि भारत में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है कि जब आप मोबाइल नया खरीदोगे तो जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है वैसे ही आपकी मोबाइल भी निगरानी करेगा। आपकी प्राइवेसी को ये हस्तक्षेप कर रहे हैं और यही नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो परिवारों में झगड़ा करा रहे हैं, समाज में झगड़ा करा रहे हैं और निगरानी रख करके आखिरकार क्या मिलेगा इनको। अभी आप लखनऊ से मऊ जा रहे थे, इस दौरान एक महिला को अपनी कुछ सहायता राशि दी। नहीं, बहुत दुखद घटना हुई कि कोई बस आकर के उसको टक्कर मार गई जिससे उसकी जान चली गई। पति और उसके परिवार और जो बाजार के लोग थे वो मांग और धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि परिवार की मदद हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था जिसके कारण उन्हें रोड जाम करना पड़ा। जब मैं आया तो उस परिवार की मदद की, 2 लाख हम पार्टी से मदद कर रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी जी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सरकारी योजना है उसे शामिल कर करके उस परिवार का सहयोग करें।